Hello class 8 students. We have been reading chapter number 1 of your science textbook crop production and management. And in previous video we have discussed about irrigation and methods of irrigation, that is modern and traditional methods of irrigation. In this video we will discuss about the protection from weeds and harvesting. अब स्टूडेंट्स देखिए वीड्स क्या होता है, मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था। वीड्स क्या होता है, कुछ अनवांटेड और अनप्लीजेंट और हार्मफुल प्लांट्स होते हैं जो क्या है हमारी मेन क्रॉप के साथ में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बुज्जू और पहेली है, ये बच्चे दोनों क्या गए हैं, कोई वीट फील्ड में गए, वीट की खेत में गए और उन्होंने देखा कि कुछ दूसरे प्लांट्स भी क्या है फील्ड में उनके उगे हुए हैं, और ये जो प्लांट है वो उस वीट प्लांट के साथ में ही क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो जो फील्ड होती है उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप ही नेचुरल तरीके से ही क्या है मेन क्रॉप के साथ में ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। अब वीडिंग क्या होती है, वीडिंग मीन्स वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरत है, क्योंकि वीड क्या करते हैं, जो मेन क्रॉप प्लांट होता है उसके वो क्या ले लेते हैं उनसे जो वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट। अब कोई भी प्लांट करेगा तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो सब क्या करते हैं मेन प्लांट के साथ में ग्रो करते हैं और उनके साथ में क्या करते हैं उनसे वाटर जो है मतलब वाटर बियरिंग कैपेसिटी ले लेंगे, ठीक है ना, उनकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी उनको चाहिए होगा, स्पेस, लाइट, तो उसके साथ में वो कम्पीट करते हैं मेन क्रॉप के साथ में। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इसके कारण क्या होती है, जो मेन क्रॉप होती है उसको क्या करना पड़ता है, अपने न्यूट्रिएंट्स, वाटर और स्पेस, लाइट सब कुछ क्या करना पड़ता है इन वीड्स के साथ में शेयर करना पड़ता है। तो इसके कारण जो क्रॉप की ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं हार्वेस्टिंग में भी क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। मतलब जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो क्रॉप को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये वीड्स उस समय क्या करते हैं, ट्रबल क्रिएट करते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं, और साथ साथ में ये क्या होता है कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी क्या है हार्मफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखो फार्मर ने कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। देखो, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। अब देखो टिलिंग जो होती है जो क्रॉप के सोइंग से पहले होती है, ये क्या करती है इन वीड्स को अपरूट करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है वो क्या होती है नीचे ज़मीन में ग्रो की हुई होती है। तो इनको क्या करो आप अप्रूट कर लो, जड़ से क्या कर दो, ख़त्म कर दो। तो इसके कारण जो वीड्स है वो अपने आप क्या नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड अप विद द सॉइल। अगर अप्रूट कर दोगे उनको उसी टाइम तो ये क्या हो जाएंगे, अपने आप सूख जाएंगे और सॉइल के साथ में मिक्सड हो जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है इस रिमूव करना वीड्स को कि उनके ऊपर कुछ फ्लावर्स, सीड्स लगे, उससे पहले ही उनको क्या कर दो, रिमूव कर दो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो मैनुअल तरीका होता है मतलब जो मैन क्या करते हैं रिमूव करते हैं वो क्या है फिजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ में हो सकता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज टू द ग्राउंड ही उसको क्या कर दो, कट करते रहो, टाइम टू टाइम चेक करते रहो अगर आपके फील्ड में जो है वो वीड्स ग्रो करते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और ये क्या होता है, खुरपी एक टूल होता है, उसकी हेल्प से क्या है हम उसको रिमूव कर सकते हैं मैनुअली। अ सीड ड्रिल ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड। एक सीड ड्रिल होता है उसको भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है इन वीड्स को रिमूव करने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड लाइक 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। अब वीड्स को क्या है कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है जिनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। जैसे 2,4-D एक केमिकल है वीड्स को
हटाने का। ये क्या किया जाता है, फील्ड में स्प्रे किया जाता है इस केमिकल का, ताकि वीड्स जो है वो अपने आप क्या हो जाए, मर जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते। द वीडीसाइड्स एंड आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। तो ये जो वीडीसाइड्स होते हैं, ये जो केमिकल होते हैं, ये पानी में मिक्स कर दिए जाते हैं जितना इनका रिक्वायरमेंट होता है, और फिर फील्ड में जिसमें ये क्या है, पानी जो है वो जिसमें वीडीसाइड्स मिले हुए हैं उसमें क्या है, ये फील्ड में स्प्रे कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। नेक्स्ट देखिए, एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। और ये आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि वीडीसाइड कब स्प्रेड किया जाता है, जब उनके ऊपर कुछ फ्लावर वगैरह सीड वगैरह नहीं फॉर्म हो जाए। तो जो स्प्रे वीड्स का जो स्प्रे करना होता है, ये क्या करता है, फार्मर की हेल्थ को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्योंकि वो जब स्प्रे करते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो उनका माउथ क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा केमिकल होता है इसके अंदर, तो केयरफुली स्प्रे करना चाहिए। तो जो फार्मर होते हैं उनको अपने माउथ को, नोज़ को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, ठीक है ना, विद द पीस ऑफ क्लॉथ, जब वो क्या कर रहे हो, इस केमिकल को स्प्रे कर रहे हों। अब देखो हार्वेस्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स। हार्वेस्टिंग होता है कि हार्वेस्टिंग भी क्या एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। जब क्रॉप क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, पूरी तरह से क्या हो जाती है, उसके ऊपर जो है वो वो उग जाता है, जैसे जो भी अपने पल्सेस ग्रो किए हैं, सीरियल्स ग्रो किए हैं, ग्रेन्स ग्रो किए हैं, तो वो पूरी तरह से जब बन जाती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपने हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो क्रॉप को क्या है, हटाया जाता है क्लोज टू द ग्राउंड से, और ये क्रॉप को, किसी भी सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 मंथ लगते हैं। हार्वेस्टिंग जो है हमारी कंट्री में वो मैनुअली की जाती है सीकल के द्वारा, या फिर क्या है, एक मशीन होती है हार्वेस्टर, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को कट कर सकते हैं जो मैच्योर हो चुकी है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड। अब इस हार्वेस्टेड क्रॉप में जो ग्रेन होता है, जो अनाज होता है, उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है शाफ से। शाफ क्या होता है, भूसा होता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से शाफ को क्या अलग किया जाता है ग्रेन से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। द सेपरेटिंग ऑफ शाफ फ्रॉम द सेपरेटिंग ऑफ शाफ एंड ग्रेन इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये किसकी हेल्प से होता है, एक मशीन होती है कंबाइन, उसकी हेल्प से क्या है, इस शाफ को रिमूव किया जाता है, विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। जो ये कंबाइन होता है, ये जो आप फिगर में देख रहे हो, ये क्या एक टाइप का हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। मतलब क्रॉप को ये कट भी कर लेता है क्लोज टू द ग्राउंड से, और जो शाफ होता है उसको अलग भी कर लेता है, इस कारण ये क्या है, आपका थ्रेशर भी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, फार्मर क्या करते हैं, स्मॉल होल्डिंग्स होती है लैंड की, तो कुछ फार्मर के पास में क्या होती है, छोटी ज़मीनें होती है, तो वो ये ग्रेन और शाफ को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं विनोइंग की हेल्प से, ठीक है ना। ये विनोइंग मशीन है, इसकी हेल्प से करते हैं। अब ओके स्टूडेंट्स, आगे का पार्ट इस चैप्टर का अपने मंडे को रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।